आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 15 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई माह के इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ग्रही स्थितियों से अवगत करा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं वर्तमान में शनि की तीसरी दृष्टि जो राशि के ऊपर पड़ रही है, यह लगातार बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक समस्या देने का काम कर रही है। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के अष्टम घर में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से भी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक, मानसिक और करियर के मामले में समस्या मिल रही है। तो आने वाले समय में कौन से ग्रह आपको सपोर्ट इस समय में करने वाले हैं और क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, 15 से लेकर 31 तारीख के बीच में शुक्रदेव 26 तारीख तक आपकी राशि के ऊपर ही स्वराशिस्थ होकर गोचर करने वाले हैं और मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। उसके बाद 26 को आपके धन भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति और सूर्य की युति 15 तारीख बस को आपके द्वितीय भाव में रहने वाली है, जिसमें गुरु तो लगातार 31 जुलाई तक आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव 16 तारीख को आपके पराक्रम घर में चले जाएंगे, जहां ये बुध के साथ पूरे महीने के अंतिम तक प्रभावशाली बुधादित्य योग आपके पराक्रम घर में बनाने वाले हैं। इस 15 दिनों में राहु देव आपके कर्म भाव में, केतु और मंगल की युति आपके सुख भाव में बनी हुई रहेगी। शनिदेव पूरे 15 दिनों में आपके 11th हाउस में रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि 13 तारीख से ही शनि वक्री हो चुके हैं, अतः आपके दसम घर का भी रिजल्ट ये देने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं 15 से लेकर 31 तारीख के बीच में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में समय आसानी देने वाला है और किन मामलों में आपको दुष्प्रभाव भी मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। 13 तारीख को ही शनिदेव वक्री होकर आपके दसम घर के स्वामी होकर दसम घर का परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। शनिदेव आपके भाग्य भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। उसके साथ साथ राशि के अधिपति मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव से केतु और मंगल और राहु का भी संबंध बना हुआ है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में एक्टिव होकर कार्य करते हुए आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं। 16 तारीख से जैसे ही आपके पराक्रम घर में सूर्य बुध के द्वारा बुधादित्य नामक राजयोग प्रभावी होगा, वैसे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य व्यवसाय में, चाहे आप नौकरी पेशा क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं या व्यापारिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, दोनों जगह पर आपके जीवन में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। जो लोग इस समयावधि में टूर ट्रेवल का कार्य करते हैं, राजनीति, मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं,
उनको राहु का कर्म भाव में होना बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता देने वाला है। दसम घर में राहु देव की जो मौजूदगी बनी हुई है, यह कार्य व्यवसाय के सिलसिले में आपको विदेश से संबंधित कार्यों में भी बड़ी सफलता देने वाली है। वहीं 26 तारीख तक शुक्र देव का जो मालव्य राजयोग बना हुआ है, यह क्रिएटिव फील्ड में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, यानी जो लोग कलाकार हैं, पेंटर हैं, थिएटर में जिन जातकों का जुड़ाव है, कपड़े का यानी वस्त्र का कार्य करते हैं, सजावटी किसी भी सामान का यदि आप दुकान आपकी है, इन सभी जातकों के जीवन में यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, ध्यान क्या रखकर आपको चलना चाहिए। वर्तमान में मंगल की 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी और कर्म भाव में अंगारक योग बनेगा। अतः वर्क प्लेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और सहकर्मियों के साथ व्यर्थ के विवादों से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। आपको ऐसा कार्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए जिसमें आपको कोई भी अनुभव ना हो। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसा परिणाम देने वाली है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी जो हैं वो आपके पराक्रम घर में बुधादित्य योग के प्रभाव में रहेंगे। वहीं लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभावशाली धन योग बना हुआ है। शनि की वक्री अवस्था, लाभ भाव पर मौजूदगी, शुक्र के द्वारा बना हुआ मालव्य योग और धन भाव में लाभ भाव के स्वामी का होना, जहां वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में घर परिवार में भौतिक उन्नति देने के लिए स्थितियां निर्मित करने वाला है। वहीं लंबे समय से यदि आपके जीवन में आर्थिक मंदी यानी आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई है, उससे भी आपको निकलने में आसानी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव प्रभावी हो चुके हैं, उदित हो चुके हैं। मालव्य राजयोग का प्रभाव 26 तारीख तक बना हुआ रहेगा। राशि के स्वामी ही बनाए हुए हैं। अतः 2025 में यह समय ऐसा समय रहने वाला है जिसमें यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में या तो मटेरियलिस्टिक सुखों के बढ़ने की संभावना रहेगी, या आपके घर में कोई भी नया छोटा मोटा ही वस्तु क्यों ना हो, उसके आने की भी संभावना बनेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। कुंडली के चौथे घर से पारिवारिक गतिविधियों के बारे में और कुटुंबी जनों के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में मंगल और केतु का जो दुष्प्रभाव है, राहु देव की चौथे भाव में जो पड़ रही दृष्टियां हैं, ये पारिवारिक मन मुटाव देने का कार्य करेगी। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को परिवार को लेकर ज्यादा भागदौड़ का सामना या परिवार को लेकर पारिवारिक गतिविधियों को ज़्यादा संभालने का प्रयास आपको करने की आवश्यकता रहेगी। छोटे मोटे झगड़े और विवाद लगातार परिवार में दिखाई दे रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में रहेगी। वहीं राहु की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में रहने वाली है। इससे पारिवारिक सुखों के बारे में विचार करते हैं। अतः इस समयावधि में समन्वय बनाकर वृषभ राशि वाले जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके लिए ये जो समय है, इसमें आपको एजुकेशन फील्ड में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली का जो 5वां घर होता है, उससे पढ़ाई के बारे में विचार करते हैं। अतः बुध की अवस्था तो आपके पराक्रम घर में शत्रु राशि में बनी हुई है, तो ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन यही बुधदेव दृष्टियां अपनी सही डाल रहे हैं, क्योंकि अपनी परम मित्र की राशि मकर राशि में डाल रहे हैं। और शनि भी आपके लाभ भाव में प्रभावशाली और वक्री अवस्था में है। अतः जो लोग इस समयावधि में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों की मानसिक रूप से चल रही एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है। यदि आप शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं और अगर आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, अगर आप किसी भी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह को देना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है कि शनिदेव का संबंध आपके शिक्षा भाव से बना हुआ है। अतः एक कठोर डिसिप्लिन और नकारात्मक मित्र मंडलियों से दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता भी
आपको जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। कुंडली के पंचम घर में लगातार शनिदेव की दृष्टियां पड़ने वाली है। वहीं इस समयावधि में बुध की अवस्था पराक्रम घर में प्रभावी है। अतः प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। कुछ समय के लिए आप मानसिक ऊर्जा और प्रेम संबंधों में संलयता महसूस करते हुए नजर आएंगे, लेकिन चूंकि बुध की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, बुध वक्री अवस्था में ही मौजूद हैं, अतः इस समयावधि में प्रेम संबंधों को लेकर छोटी मोटी बातें भी विवाद का कारण बना सकती है। अतः इस समयावधि में संभल कर प्रेम जीवन में चलने की आवश्यकता भी वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा प्रभाव देगा। राशि के अधिपति शुक्रदेव लगातार 26 तारीख तक आपके सप्तम घर में अपनी शुभ दृष्टि डालने वाले हैं। वहीं मंगल आपके वैवाहिक भाव के अधिपति माने जाते हैं, जो आपके चौथे भाव में विराजित होकर अपनी चौथी दृष्टि के द्वारा आपके वैवाहिक भाव को मजबूत कर रहे हैं। अतः वृषभ राशि वाले जातक लंबे समय के बाद अपने वैवाहिक जीवन में 15 से लेकर 31 तारीख के बीच में एक अद्भुत शांति, एक विशेष उत्साह है और वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय से चल रही समस्याओं से निजात देखते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में घूमने फिरने की योजनाएं भी बनाई जा सकती है। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के छठे भाव से राशि के स्वामी को देखकर सेहत का अनुमान लगाया जाता है। अतः छठे भाव के स्वामी ही राशि के अधिपति शुक्र माने जाते हैं, जो 26 तारीख तक बहुत ही अच्छी अवस्था में वेल प्लेस्ड होकर आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद हैं। अतः इस समयावधि में जिन वृषभ राशि वाले जातकों की उम्र 50 वर्ष से कम है, उन जातकों को गंभीर समस्याएं ना के बराबर रहने वाली है। लेकिन जो लोग इस समयावधि में अधिक उम्र के जातक हैं, उनको इस समयावधि में इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है, खान पान की आदत आपको समस्या दे सकती है। और यदि आप अनिद्रा को लेकर चलते हैं, अनिद्रा की समस्या होने देते हैं, तो भी आपको शारीरिक समस्याएं भी मिल सकती है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सभी अच्छी आदतें सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाली है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, राशि के अधिपति विनश यानी शुक्रदेव माने जाते हैं। ऐसे में भगवान शंकर, मां पार्वती की लगातार आराधना अभिषेक करना आपको विशेष शुभ परिणाम देने वाला है। इस समयावधि में यदि आप घर में रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं, खुद अभिषेक भगवान शिव का करते हैं, जहां आपके जीवन में चल रहे कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। वहीं जिन जातकों को मानसिक समस्या लगातार बनी हुई है, शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से मानसिक समस्या बनी हुई है, धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने से मानसिक ऊर्जा की वृद्धि होने वाली है, मानसिक समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। अब देखिए, यदि आपके लिए सलाह की जानकारी दिया जाए, मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।